नमस्कार। सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आसपास की तमाम खबरों के साथ और बड़ी खबर से करेंगे। और दोस्तों, आज भी हम लेकर आए हैं खबरों का पिटारा। आसपास की तमाम खबरें आपके लिए 7 बजे के इस न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर की। उज्जवलवास ग्राम में आज 2 दिसंबर को प्रातः 10 बजे शहीद भूप सिंह के प्रथम शहादत दिवस पर एक भव्य स्मारक उद्घाटन समारोह हुआ। और दोस्तों, इसमें अनेकों कार्यक्रम हुए, बड़े संख्या में यहाँ लोग पहुंचे और सम्मानित अतिथि भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो तिरंगा यात्रा निकाली गई और ये तिरंगा यात्रा निकाली गई अमर शहीद सम्मान संगठन की तरफ से, जो कि सरसा हरियाणा का ये संगठन है दोस्तों। और इसमें अतिथि की भूमिका भी इस संगठन के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में निभाई। तो ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। एक शहीद के प्रथम शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम था, तो देशभक्ति का जज्बा इसमें लाजमी था। और इस अवसर पर अतिथि रहे अमरनाथ जी शर्मा, जो कि व्यवस्थापक है श्री श्याम शिक्षण संस्थान बादरा के। और इसके अलावा श्रीमती सावित्री देवी, जो कि धर्मपत्नी है शहीद करशन सहू उज्जवलवास के। दोस्तों, ये यहाँ बड़े सम्मान के साथ अतिथि बनकर पहुंची। और श्रीमती किरण देवी, जो कि पत्नी है शहीद राकेश लूणा उज्जवलवास के ही। तो ये अतिथि आ रहे अमर शहीद सम्मान संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। तो कुल मिला के बहुत शानदार ये कार्यक्रम रहा। तिरंगा यात्रा निकाली गई और जोश के साथ अतिथियों का सम्मान भी इसमें किया गया। और खासकर स्मारक का उद्घाटन अतिथियों ने इस अवसर पर किया। इसके अलावा दूसरी आज की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो रबी फसल 2024-25 के लिए विभाग ने अधिसूचना जारी की है दोस्तों। तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। और किसानों के लिए एक और बाद में लास्ट खबर के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बड़ी खबर किसानों के लिए हमारे पास एक और भी है। तो फसल बीमा क्लेम को लेकर फसल बीमा का बीमा के लिए दोस्तों, फसलों का जो बीमा होता है इसके लिए रबी 2024-25 की फसलों के बीमा के लिए आधिकारिक अधिसूचना हनुमानगढ़ जिले के लिए निकाली गई है। इसमें 31 दिसंबर को 2024 को बीमा के लिए ये कृषकों के लिए लास्ट अंतिम तिथि है। तो कृषक इसका ख्याल रखे, ध्यान रखे। और ऋणी कृषकों को फसल बीमा से बाहर होने की अंतिम तिथि भी इसमें 24 दिसंबर दी गई है। इसके अलावा ऋणी कृषकों द्वारा जो बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए जो अंतिम तिथि है वो 29 दिसंबर है। तो रबी फसल जिसमें सरसों, तारामीरा, गेहूं, चना, जौ आदि ये फसलें आती है दोस्तों, उनके लिए अब आप बीमा करवा सकते हैं अपनी फसलों का। और इसके अलावा इसमें पात्रता क्या रहती है दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बताऊं तो जिले के गैर ऋणी कृषकों के बारे में डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, आधार कार्ड और नवीनतम जमाबंदी की प्रतिलिपि, एक नकल। तो इसके अलावा बैंक खाता, पासबुक की प्रति, आईएफएससी कोड जो और खाता संख्या, बस यही लगती है। लेकिन बटाईदार कृषक होने पर इसमें थोड़ा सा अलग आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, भूस्वामी आधार कार्ड, जो प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ जो है यहाँ प्रतिलिपि लगती है। तो कुल मिला के किसानों के लिए ये खुशी की बात है। इसके अलावा दूसरी खबरों पर चलते हैं। अंबेडकर मेघवाल धर्मशाला गोगामेडी में एक बड़ी बैठक हुई और कार्यकारिणी का गठन इस अवसर पर किया गया। और इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष सुल्तान घोटड़, जो कि उनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश, सचिव मदन लाल और महासचिव चांदीराम इंदलिया को बनाया गया। और कोर कमेटी का अध्यक्ष इसमें रूपचंद बामनिया को बनाया गया। तो सभी ने सर्वसम्मति के साथ इस कार्यकारिणी को अनुमति प्रदान की। और इसके अलावा अन्य खबरों की ओर अगर आपका ध्यान आकर्षित करूं तो सरपंचों के चुनाव भी अब आ चुके हैं दोस्तों। बहुत जल्दी इसको लेकर सरकार की अधिसूचना जारी होने वाली है। और इसको लेकर तैयारियों को लेकर जो चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा और इसमें सरपंच चुनाव जो है जनवरी माह में होने का संकेत मिल रहा है दोस्तों।
तो जनवरी माह में सरपंचों के चुनाव भी अब नजदीक आ चुकी है। 26/11/2024 को जारी ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये पत्र था, जिसमें तैयारियों को लेकर किसकी किस प्रकार ड्यूटी लगानी है, क्या क्या एहतियात बरतने हैं और कहाँ किस प्रकार से जो चुनाव को लेकर तैयारियां जो करनी है उनको लेकर, और टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए भी, और ऐसी ऐसी तैयारियों को लेकर जो है जारी किया गया है एक पत्र। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी है वो एक बहुत बड़ा मामला भादरा विधानसभा के एक गांव का है, और दोस्तों इसी वर्ष वो मामला था और उस मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों खचवाड़ा के उस मामले का, भादरा विधानसभा के खचवाड़ा गांव जो कि गुगामेड़ी थाना के तहत आता है। तो इसमें 4 गिरफ्तारियां तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 2 गिरफ्तारियां अब हुई है। क्या था मामला पूरा मैं आपको बताऊं, तो इसमें पत्नी अंजू बाला, जिसके पति का एक प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में, पहले तो वो लापता की सूचना उसकी दर्ज हुई थी और बाद में पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है, और हत्या भी सनसनीखेज तरीके से की गई थी दोस्तों। तो 27 अगस्त 2024 को इसी वर्ष 25 फीट गहरी कुएं में खुदाई करके शव को बरामद किया था पुलिस ने दोस्तों। तो किस प्रकार इस कुएं में शव गया, दरअसल खचवाड़ा के 5 डीपीएम की ढाणी का ये मामला है। रोही में हत्या करके अभियुक्तों ने उस शव को जो है वो गांव ढाणी में आके कुएं में डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया था। लेकिन कैसे ये मामला खुला दोस्तों, ये बहुत सनसनीखेज मामला था। गांव के लोग यही मान रहे थे कि जो मृतक है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है, कहीं चला गया है, उसका कहीं किडनैप तो नहीं हो गया है। और मृतक का नाम है रूपराम बेनीवाल। तो रूपराम बेनीवाल हत्याकांड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। मामला क्या है जल्दी से ये भी मैं बताऊंगा। अंजू बाला जो कि रूपराम बेनीवाल की पत्नी है, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पुत्र मृतक के पुत्र मनीष को और पुत्री ममता को, इसके अलावा सुनील कुमार को जो कि फतेहपुरिया सिरसा का रहने वाला है, उनको चारों को गिरफ्तार किया गया था। अब 2 और गिरफ्तारों की गिरफ्तारी हुई है और उनकी तलाश पुलिस को जारी थी पहले से ही। अभी नए थाना अधिकारी जो आए हैं भूप सिंह सहारण, उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और दोनों अभियुक्तों को पकड़ा है, जो कि सोनू पुत्र खेताराम दानक बागसर सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं, और दूसरा है श्रवण कुमार पुत्र बिहारी लाल फतेहपुरिया सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं ये भी। तो 6 के 6 अभियुक्त अब पकड़े जा चुके हैं। ये दरअसल मामला था दोस्तों 17 अगस्त 2024 को, गुगामेड़ी थाना के अंतर्गत आता है, और मृतक की पत्नी अंजू बाला ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी गोगामेड़ी थाना में, और उसके ठीक 10 दिन बाद 27 अगस्त को मृतक के रूपराम के भाई विनोद कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने हत्या का मामला दर्ज किया, एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें पत्नी सहित अन्य पर हत्या करने की आशंका। उसी के तहत पुलिस की कार्रवाई आगे चली और पुलिस ने जब अंजू देवी को गिरफ्तार किया, एक प्रकार से पकड़कर पूछताछ की, तो उस पूछताछ में खुलासा हुआ और धीरे धीरे ये नाम सामने आए और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया। तो दोस्तों ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला था, इसमें 2 गिरफ्तारियां अब और हो चुकी है। तो समाज में किस प्रकार से दोस्तों अपराधों का स्तर जो है वो अब आपके सामने आ रहा है, बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा एक अन्य खबर की। तो किसानों के लिए ये बड़ी खबर है दोस्तों। टोपरिया हनुमानगढ़ में एक प्रतियोगिता चल रही है, ऑल इंडिया पशुधन नस्ल ओपन प्रतियोगिता। ये आरसीबीए द्वारा दोस्तों ये आयोजित की जा रही है, हर वर्ष होती है। इस वर्ष ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही है, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी। तो कल इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ था
आज दूसरा दिन है, कल अंतिम दिन है। तो इसका रजिस्ट्रेशन हालांकि पहले ही हो चुका है। इसका अगर मैं नंबर भी आपको दूं, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले ही पूर्ण कर ली जाती है, तो 8740007300 इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन इसका होता है। तो कल के लिए अगर किसी किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रक्रिया मेरे हिसाब से पहले ही इसको लेकर पूर्ण कर ली जाती है। तो इस समय क्या खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए दोस्तों। हमारे क्षेत्र के भी अनेक किसानों ने इसमें भाग लिया था, पशुपालकों ने भाग लिया था अपने पशु को वहां ले जाकर। तो इसमें ऊंटों का नृत्य, भैंसों की अनेक नस्लें, गाय की अनेकों नस्लें, झोटा, कटड़ी, बच्छी आदि अनेकों पशुधन यहाँ पशुपालकों द्वारा लेकर आया गया और अनेक प्रतियोगिताएं हुई और उस प्रतियोगिताओं में आकर्षक इनाम भी दोस्तों दिया गया। और मैं बात करूं राजस्थान में इस प्रकार के पशु मेले की, तो डीडवाना, नागौर हो, अपना गुगामेडी हो, या फिर सेवड़िया हो, पुष्कर हो। पुष्कर में तो अंतरराष्ट्रीय पशु मेला लगता है दोस्तों। उसकी मैं आगे, नागौर जिले में आता है, आगे मैं उसकी बात करूंगा, बताऊंगा आपको। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय के लिए प्रथम प्राइज जो है इस टोपरिया के हनुमानगढ़ में प्रतियोगिता के मेले में सबसे बड़ा प्राइज जो है वो ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर किसानों के लिए बड़ा बहुत ही काम आने वाली चीज है दोस्तों। और उसको लेकर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान जो है, पशुपालक जो है, अपने पशुओं को लेकर यहाँ तरह तरह की इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो बाइक आदि अनेकों अन्य भी आकर्षक इनाम है। इसको लेकर एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र के कौन किसानों ने बाजी मारी है। गिर नस्ल की बच्छी की जो प्रतियोगिता थी उसमें तीसरे नंबर पर माफ कीजिएगा, राम कुमार यादव जो कि भिरानी के हैं, उनका पशु रहा, उनकी बच्ची रही नंबर 3 पर, उनको सर्टिफिकेट दिया गया। इसके अलावा बात करें एक और मूरा नस्ल की कटड़ी जो है वो भिरानी की नंबर 4 पर रही। हमारे क्षेत्र के लिए ये बड़ी बात है। इसके अलावा माफ कीजिएगा दोस्तों, इसके अलावा मैं एक बात बताऊं, पुष्कर मेले में जो कि अभी हाल ही में 2 नवंबर से 17 नवंबर तक जो प्रतियोगिता चली थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जो है लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं इस मेले को देखने के लिए। इसकी खासियत मैं आपको बताऊं, इस बार उस मेले का, पुष्कर के मेले का स्टार जो रहा वो रहा एक भैंसा 1500 किलो का, 1500 किलो वजन उस भैंसे का था। उसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे, 23 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी। मात्र 8 वर्ष का यह भैंसा, बादाम से उसकी तेल मालिश की जाती है मालिक के द्वारा। और सिरसा हरियाणा का ये भैंसा था और उसका मालिक मैं आपको बताऊं जगतार सिंह, गांव हस्सू और सिरसा जिले में ये आता है। तो उस मालिक का था। और उसकी डाइट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप चौंक जाएंगे। उसकी डाइट अगर कहे तो 5 लीटर दूध डेली उसको पिलाया जाता है, 5 लीटर दूध, और 30 केले उसको डेली खिलाए जाते हैं, 4 केजी अनार उसको खिलाया जाता है, 250 ग्राम बादाम खिलाया जाता है, सोयाबीन, चना की चूरी, राइस, और दिन में 2 बार उसको नहलाया जाता है। तो किस कदर उसकी जो है वो सेवा की जाती है, उसको पाला गया, उसको जो है इस तरह खूबसूरत बनाया गया। और खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5.8 फीट ऊंची उस जोटा की हाइट है, 5.8 इंच, और 13 फीट की लंबाई, 1500 किलो वजन, मात्र 8 वर्ष का ये जोटा। अंदाजा लगा सकते हैं कैसे कैसे पशु आते हैं इन मेलों में। तो हमारे भादरा क्षेत्र के किसानों को भी चाहिए कि ऐसी प्रतियोगिताओं में अपने पशुओं के साथ भाग लेना चाहिए। और बहुत बड़ा सरकार भी अनेकों अभियान चलाती है आजकल। तो जो ऊंट है, ऊंटों की नस्लों का भी एक प्रकार से यहाँ प्रदर्शनी हुई थी, जो मेला लगा था। तो ऊंटों का नृत्य देखने लायक था यहाँ। और ऊंटों के लिए तो सरकार ने जो ऊंट पालक किसान है उनके लिए खुशखबरी है कि उनके लिए भजनलाल सरकार ने जस्ट डबल राशि कर दी है, 20,000 जो है
जो कोई ऊंट अगर सांड जन्म देती है तो उस को पालने के लिए जो है 20,000 रुपए आजकल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सरकार योजना भी चलाती है। तो आज 2 दिसंबर को दोस्तों स्थापना दिवस है असम का। 1963 में वो नागालैंड से अलग हुआ था। तो विश्व दास प्रथा उन्मूलन दिवस आज के दिन मनाया जाता है, और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी आज के दिन, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों डेंगू का प्रकोप है, सर्दियां बढ़ने लगी है, अपना ख्याल रखिएगा। और आने वाले समाचारों में भी बादरा क्षेत्र में बढ़ रही अवैध कॉलोनियों की भी हम खबर आपको दिखाएंगे। सीवरेज का जो हाल है उसको लेकर भी हम विस्तार से आपको समाचार बताएंगे, और किस प्रकार फसल बीमा क्लेम को लेकर जो बचा हुआ फसल बीमा क्लेम है कैसे नहीं आ रहा है, किस प्रकार से उसमें राजनीति हुई और क्यों ये लेट हो रहा है, इसको लेकर भी संपूर्ण खबर आपको आने वाले बुलेटिन में दिखाएंगे। चोरियों की घटनाएं बड़ी तेजी के साथ हो रही है क्योंकि नशे का प्रचलन बढ़ा है। तो कुल मिला के, और जो चिकित्सीय लूट है, मरीजों के साथ जो विभिन्न अस्पतालों में तरह तरह की लूट भी सामने आ रही है। हालांकि बादरा क्षेत्र जो है चिकित्सा हब बनता जा रहा है, उसको लेकर भी विस्तार से आपको समाचार दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।